अनिल जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप मध्य प्रदेश के समय से देख रहे हैं, उसके बावजूद ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि दो तीन वर्ग और समाज आपस में भिड़ जाएंगे। क्रांति सेना अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं और सिंधी समाज और अग्रवाल समाज ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में क्या टकराव हो जाएगा क्या आने वाले दिनों में? जी देखिए मोहन जी, ये वस्तुतः ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि इस तरह की जो बातें सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ तो हर उस व्यक्ति का है जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, यहाँ पला है, बड़ा है। अब उस पर छत्तीसगढ़िया होने का क्लेम कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सारे समाज और सारे जो वर्ग के लोग हैं मिलजुल कर सदियों से रहते आ रहे हैं। ये जो छत्तीसगढ़ है ये मिनी भारत है। आप इसको मिनी भारत के रूप में देखिए। यहाँ को सभी समाज के लोग हैं, सभी वर्गों का यहाँ बराबर प्रतिनिधित्व है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जयाबेन गुजराती, धमतरी से विधायक होती थी। हर्षद मेहता गुजराती, धमतरी से विधायक होते थे। गुरमुख सिंह कुरूद से सिख हैं, धमतरी से सिख हैं। फिर कलावती मेहता भाटापारा से विधायक होती थी, गुजराती। रायपुर से तरुण चटर्जी, बंगाली। उदय मुदलियार राजनांदगांव से विधायक। मोहम्मद अकबर वीरेंद्रनगर से। तो किसी ने कभी यहाँ पे जात पात की बात पर कभी कोई मौका ही नहीं उठाया और इसलिए छत्तीसगढ़ जो है विकास की रफ्तार, आप बताइए ना, छत्तीसगढ़ के साथ तो झारखंड और उत्तराखंड भी हुए ना, अलग राज्य बने। कहाँ ऐसा उत्सव होता है 5-5 दिन का, सिर्फ हम ही उत्सव मना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम उत्सव मना रहे हैं अपनी विरासत को संजोए हुए, कभी कोई वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं आई, तो इन हाल के कुछ सालों में ये सब क्यों हो रहा है? हमने बीरनपुर को जलते देख लिया, हमने कवर्धा की स्थिति को खराब होते देख लिया, तो क्या हम यही हर जगह देखेंगे? और अगर यही सब हर जगह होते रहेगा तो आप बताइए कि आपकी तरक्की की जो रफ्तार है, एक तो वैसे ही सुस्त है। मैं कारणों में नहीं जाना चाहता क्यों सुस्त है। अगर इतने संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, इस रत्नगर्भ वसुंधरा जो धरती है, ये अमीर धरती है, ये यहाँ के लोग भले गरीब हो, लेकिन इसकी जो रफ्तार होनी थी विकास की वो पहले ही कम है। और इस तरह की अगर जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती, इस तरह के जो गतिरोध उत्पन्न होते हैं, तो उससे विकास की गति और थम जाएगी। हम फिर वही जो बिहार में होता, बिहार में क्या है? वर्ग संघर्ष। उत्तर प्रदेश में क्या है? उसके पिछड़ेपन का, उत्तर प्रदेश बिहार के पिछड़ेपन का कारण एक ही था, वहां पे वर्ग संघर्ष था। वही स्थिति हम यहाँ नहीं लाना चाहते। यहाँ पे चाहिए सरकार को कि बैठकर बात करे, सारे लोगों से बात करे। सारे लोग यही के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो सबके लोगों का हित है, जो सबके लोगों के जो उनकी जो मांगे हैं उनसे बात सुने और एक समन्वय तो बनाए, एक बैठक तो बनाए, एक तालमेल तो बनाए। इतने सालों का जो रिश्ता है, इतने सालों का जो, इतने दशकों का जो रिश्ता है, इतने दशकों से जो भाइयों की तरह मिलकर रहते आ रहे हैं, उसमें इस तरह की खटास कारण क्या नजर आता है? क्यों हो रहा होगा ऐसे? पहले तो नहीं हुआ। देखिए एक तो महत्वाकांक्षा तो नहीं है किसी के मन में छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर? महत्वाकांक्षा क्या हो सकती है? देखिए, एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई। छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा को खंडित किया गया, वो तो अर्धविक्षिप्त था। इत्तेफाक से वो किसी और समाज का नहीं निकला, नहीं तो और बवाल मचता। तो वो देखिए उसके बाद जो बढ़ा, देखिए हर किसी को छत्तीसगढ़ की पैरवी करने का, छत्तीसगढ़ के लिए लड़ने का, छत्तीसगढ़ के अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उसका अपना है। लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर मैं ही अगर छत्तीसगढ़ के लिए लड़ूं और छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो वहां तक तो मेरी आजादी है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की तारीफ करते करते या छत्तीसगढ़ की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं दूसरों को मारने काटने लगूं, तो वो तो फिर अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने की बात है। तो आपको हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अपनी बात कहते कहते दूसरों को गाली बकना, ये तो बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी, इसमें देखिए राजनीति तो बहुत खामोश है। पहली बार ऐसा मुद्दा है कि दोनों राजनीतिक दल जो है खामोश है, क्योंकि मालूम है जो हाथ डालेगा उसका हाथ जलना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों राजनीतिक दल इसको देख नहीं रहे। दोनों राजनीतिक दल बहुत बारीकी से इस पर नजर रखे हुए, लेकिन स्थिति अपरी होती जा रही है। अगर कोई घाव अगर बन रहा है तो उसका इलाज तत्काल होना चाहिए, वरना वो नासूर बनता है। बिल्कुल। अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं, रास्ता क्या है? शांति का टापू जो छत्तीसगढ़ था वो बना रहे और ऐसी चीज़ों पर एक गुस्सा जो आपसी हो जाता है, टकराव जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या सुझाव है आपका अनिल जी? देखिए, पहले भी जब शहर में कभी कोई बात होती थी तो एक शांति समिति होती थी, हर मोहल्ले में होती थी, हर शहरों में होती थी। तो सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। भाई एफआईआर कर लिया आपने, ठीक है, कानून के विपरीत विधि सम्मत आपने कार्रवाई कर ली, लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज करना क्या वो इस मामले को ठंडा कर देगा क्या? आपके जो है जनप्रतिनिधि, उनको हर समाज के प्रतिनिधियों से बात करना चाहिए। भाई
किसी कोई भी हो, जिस मेरे आराध्य को कोई गाली देगा तो मैं तो रिएक्शन तो आएगा ही। हर एक्शन का जो है रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन दिख रहा है। अगर आप खामोशी से बैठे रहेंगे, सरकार अगर इसमें कुछ काम ही नहीं करेगी, सरकार खामोशी से बैठे रहेगी, प्रमोद शर्मा जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है एफआईआर तो हो गई और कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने से आप जो है जो इस मामले में ये संवेदनशील मामला है, अगर वर्ग संघर्ष को नहीं बढ़ाना है, आपको शांति कायम रखना है, तो इसमें विधि सम्मत कार्रवाई के अलावा भी लोगों को, समाज के बड़े लोगों से बात करना चाहिए, प्रतिनिधि को जाके बात करना चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ सबका है, अगर आप छत्तीसगढ़ में कहेंगे कि नहीं मेरा छत्तीसगढ़ है, तो फिर पूरे देश में हर जगह यही बात होगी, तो किस देश में कौन रहेगा, कि इस देश के किस प्रदेश में कौन रहेगा, ये कौन तय करेगा। भाई शिल्पा ने सही कहा कि भाई संविधान के बाद आप मानोगे, संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है। भाई जब बीएसपी बना, जब भिलाई स्टील प्लांट बना, यहाँ के लोगों ने नहीं किया ज्वाइन, वहाँ पे पूरा का पूरा जो है बाहर के लोग आए, तो क्या वो तो आप भिलाई को क्या बोलते हैं, भिलाई को मिनी भारत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। फिर रेलवे में जितनी, जब रेलवे आई, अंग्रेजों के समय से रेलवे आई बिलासपुर में, आप जाके देख लीजिए, वहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी भी है, सब है। तो फिर अपने रायपुर में ही देख लीजिए, जब अंग्रेज आए तो वो बैरन बिहार बना, तो बैरन बिहार में मुगल भी है और साउथ इंडियन भी है। तो आप छत्तीसगढ़ को इस तरह से बांट नहीं सकते। छत्तीसगढ़ मिनी भारत का स्वरूप है और इसका शांत प्रदेश है, शांत प्रदेश को शांति रहने दीजिए। और ये जो शिल्पा कह रही थी करके कि इस सरकार खामोश क्यों है, तो भाई आपकी सरकार में भी तो छोटी सी बात, छोटी सी चिंगारी जो बीरनपुर में चली, गिरफ्तारी के बाद क्या हो सकता है? कहीं मान लो गिरफ्तारी हो गई तो क्या ये फिर भड़क जाएंगे छत्तीसगढ़िया समाज के लोग? ऐसा हो सकता है? ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। एक बहुत बड़ा अलगाव का जो आंदोलन छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश ने देखा है, सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा है। तो क्या ओसामा को जब न्यूट्रलाइज किया अमेरिका ने, तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में आग लग गई क्या? तो ये ऐसा नहीं होता। आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कानूनी कार्रवाई करके अभी जिसकी भावना आहत हुई है, आप उससे बात तो करेंगे, उनसे कोई प्रतिनिधि बात तो करेगा, आखिर चाहते क्या। अगर आप बात ही नहीं करेंगे, डायलॉग ही नहीं होगा, तो ये तो फिर बात बढ़ती चले जाएगी ना। हरिवल्लभ ठीक कह रहे हैं भाई हमारी बात सुनी जाए, तो उनकी बात सुनोगे ही नहीं क्या, कानूनी कार्रवाई करोगे नहीं। एफआईआर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसे मामले में कम से कम सरकार को संवेदनशीलता दिखाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सभी पक्षों को बैठ के बात कराना चाहिए, एक समझौता कराना चाहिए, शांति समिति बनाना चाहिए, शांति होनी चाहिए। भाई छत्तीसगढ़ जो है डेवलपमेंट के रास्ते में चलेगा या इस तरह के लड़ाई झगड़े के रास्ते में चलेगा, ये तो सरकार को तय करना है। लेकिन सरकार तो उत्सव मना रही है।